नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सहबली आप सभी का आपके इस लर्न टू रीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डेली अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात, जितना हो सके आप इससे शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो हैं वो हमारे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें और अपने पेपर्स की तैयारी निःशुल्क रूप से और बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हम कर रहे हैं वो है यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार की परिभाषा, भेद, उदाहरण। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण कर रहे हैं तो ये अलंकार जो हैं उसी के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम आज कर रहे हैं अलंकार। इससे पहले हमने समास, संधि, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन ये सब किया। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, अलंकार। तो पहले हम देखते हैं अलंकार होते क्या हैं। अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री की जो शोभा है वो उसके आभूषण से हुसी होती है, उसी प्रकार काव्य की जो शोभा है वो अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह ही अलंकार कहलाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थों से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। ठीक है, संक्षेप में अगर हम कहें तो काव्य शरीर अर्थात जो भाषा है उसको, भाषा को शब्दार्थों से सुसज्जित करके सुंदर बनाने वाले जो चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को ही अलंकार कहा जाता है। जो उसको भाषा को सुंदर बना दे, सजा दे, वही अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकृत इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अनन्वय, रम्यमक, श्रेष्ठ, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार। अब यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य उपासक है। जो मानव समाज है वो बहुत ही सौंदर्य उपासक है, वो सुंदरता को ज़्यादा महत्व देता है। उसकी प्रकृति ने ही नए अलंकारों को जन्म दिया है। अलंकार कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, अब अलंकार के भेदों की अगर हम बात करें तो अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार तथा उनके उपभेदों का अध्ययन किया गया है। ठीक है, हम आज यहाँ पे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उनके अंतर्गत जो उसके उपभेद उनके होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ शब्दालंकार पढ़ेंगे। जो अर्थालंकार है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब अलंकारों को अगर हम देखें तो 3 प्रकार हमने कहा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब शब्दालंकार में होता है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति। अर्थालंकार में बहुत से होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय, उपमा, भ्रांतिमान और भी कई सारे। और उभयालंकार में होते हैं संसृष्टि, ठीक है, और संकर।
ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारा केवल शब्द अलंकार के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। शब्द अलंकार क्या होते हैं? जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्द अलंकार होता है। क्या कह रहे हैं, दोबारा से सुनिए। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर अगर उनके समानार्थी शब्दों को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्द अलंकार होते हैं, वह शब्दों का प्रभाव। ठीक है ना। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्द के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहें और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार एंड श्लेष अलंकार। ठीक है, यही हमने यहाँ पे करने हैं। इससे पहले हम कर रहे हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास शब्द जो शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास जो शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस प्रास, यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो और तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जन रंजन मंजन, दनुज मनुज, रूप सुर भूप, विश्व बदर इव धृत उदर, जोवत सोवत सूप। अब यहाँ पे कौन व्यंजन जो है वो बार बार प्रयुक्त हुए हैं, उन्होंने इसको बड़ा सुंदर बना दिया। जन रंजन मंजन, दनुज मनुज, ठीक है ना, क्लियर हो रही है। नीचे भी बदर इव धृत उदर, जोवत सोवत सूप। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये वर्णों का जो बार बार प्रयोग हो रहा है, उन्होंने यहाँ पे उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया है अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार के आगे भेद होते हैं: छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब हम कर रहे हैं छेकानुप्रास अलंकार, जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो जाए। ठीक है, जहाँ पर स्वरूप से भी और क्रम से भी अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो जाए, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रिझि रिझि रहस्य रहस्य, हंसी हंसी उठे, सांसें भरे आंसू भरे, कहत दई दई। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार हो रही है ना एक ही चीज़ की, इसीलिए इसको क्या कहा गया? छेकानुप्रास। अब आ गया हमारे पास वृत्यानुप्रास। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ वृत्यानुप्रास। एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, ठीक है, तो वो वृत्यानुप्रास। जैसे चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली, चारू चंद सुघर है, च च च च। ठीक है ना, क्लियर है बात? तो ये सब ये क्या हो गया? वृत्यानुप्रास, जहाँ पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। लाटानुप्रास अलंकार। अब लाटानुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर हाँ, वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ, वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब
अनंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ पे तुकबंदी हो रही है ना, आग नाग, तो ये कौन से हो गए, अनंत्यानुप्रास अलंकार, जिनके अंत में तुकबंदी हो, समानता हो। अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे। ठीक है, जो मतलब हमारे कानों को अच्छा लगे, जो हमारे कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं हम, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगनी, मानकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। अब यहाँ पे कनक कनकते सोगनी, एक कनक कहा गया है जो धान होता है उसको, और एक कनक जो सोना। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बोराए न व पाए बोराए। ठीक है, अब है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार क्या होता है, जब आदर हर्ष शोक विस्मय बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की हो उससे क्या कहते हैं, विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे मोह मोह मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोह मोह मोहनमयी मई। ठीक है, क्या मतलब, जब आदर हर्ष शोक विस्मय बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों को बार बार से प्रयुक्त किया। अब मोह मोह मोहन, मोह मोह एक ही अर्थ है लेकिन उसको बार बार क्यों प्रयुक्त किया, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उनकी पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, अब वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उन्हें वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार के भेद काकू वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, अब काकू वक्रोक्ति क्या होती है, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले वहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। ठीक है, अब जोगू मतलब यहाँ पे है तो जोगी ना, लेकिन जोगू यहाँ पे वक्रोक्ता अलग, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले। ठीक है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो अब जो श्रोता है वो कुछ और अर्थ निकालेगा तो उससे क्या होएगा, ये जो है काकू वक्रोक्ति हो जाती है, क्योंकि कंठ की ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकालता है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए। वहाँ था काकू इसलिए क्योंकि कंठ की ध्वनि के कारण, अब यहाँ पे है श्लेष की वजह से जब अलग निकाला जाता है अर्थ वक्ता श्रोता के द्वारा। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो, चितचोर कहावत है हम तो तहाँ जाहूँ जहाँ धन सरसों। ठीक है, अब इसमें भी यही बात है कि जो श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला गया। ठीक है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तू कितहूँ बरसों, मतलब तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, घनश्याम हो तू कितहूँ बरसों, कितने बरसों से तुम कहाँ हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। चितचोर कहावत है हम तो तहाँ जाहूँ जहाँ धन सरसों, मतलब कि चित्त चोर है, तूने हमारे चित्त को चुराया है। ठीक है, ये गोपियाँ कह रही हैं घनश्याम को, कान्हा को कह रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार
आए पर उसके अर्थ अलग निकले तो वह श्लेष अलंकार। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। क्या मतलब है? जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने किए हैं शब्द अलंकार। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अर्थ अलंकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।